Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to study informal communication, uske characteristic, advantages and limitations. In the previous video, I've explained the formal communication, which is the first part of the communication. And in this, I'm going to tell you the second part, that is informal communication. Formal communication का just opposite है informal communication. It refers to communication within an organization that is not officially sanctioned. ये हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच फॉलो किया जाता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात करेंगे जो कि सेम लेवल में है, सेम लेवल में वर्क कर रहे हैं, सेम सैलरी एंड वेजेस है, सेम पोस्ट है। इफ़ दे आर वर्किंग इन अ फ्रेंडली नेचर देन दिस इज़ अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लाइक अगर आप स्कूल में या फिर अगर कंपनी में अपने बॉस से बात करोगे या फिर अपने टीचर से बात करोगे, स्कूल में प्रिंसिपल से बात करोगे, सो इट विल बी इन फॉर्मल नेचर, इट विल बी इन द फॉर्मल वे, राइट। अगर लेकिन आप घर में अपने फ्रेंड, फैमिली या फिर ब्रदर सिस्टर से बात करोगे, सो इट विल बी इन अ इनफॉर्मल वे। मीन्स उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में रूल्स रेगुलेशन होता है विच एवरी वन हैज़ टू फॉलो। Okay, so informal communication is refers to interchange of information unofficially. Okay, this communication is based in on informal way like friendship, member of same club or same place birth. Means they are free to express their feeling, they are free to express their communication, what they want to say in a informal way, means without any rules or regulation they can exchange their communication. Like अगर आप एक पार्टी अटेंड करते हो उसमें आप, या फिर सोशल ओकेजन्स अटेंड करते हो उसमें अगर आप बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, सो इट विल बी बेसिकली ऑन इनफॉर्मल वे। बट अगर उसी पार्टी में अगर आपको अगर प्रिंसिपल या फिर आपके जो हेड ऑफिसर्स मिल जाते, सो यू विल कम्युनिकेट विद देम इन अ फॉर्मल वे, राइट। सो फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे को हम एक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, बिकॉज इसका कोई डेफिनेट चैनल या डेफिनेट वे नहीं है बात करने का। ये एक पर्सन किसी से भी कर सकता है, अपने सामने वाले पर्सन से या फिर जिसको भी वो जानता है उनसे कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक रूल्स रेगुलेशन या एक चैनल फॉलो करना है उनको। ओके, इट मे कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसका उस बात का ओरिजिन कुछ और, मीन्स वो इस बात कहीं और से स्टार्ट हो कहीं और जाके भी एंड होता है, बिकॉज दिस इज़ अ इनफॉर्मल वे। it has means this is exactly like grapevine where it is difficult to find the beginning at the end। यहाँ जो मतलब इनफॉर्मल में जो भी डिस्कशन या जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड कहाँ एंड हुआ है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इसमें एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। इसमें मीन्स हम फ्रेंड, जैसे कि इसमें हम जो है कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, कोई एक प्रॉपर चेन नहीं होता है बात करने का, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, मीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिगनिंग एंड द एंड। कम्युनिकेशन, इट मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड कमेंट सजेशन। लाइक अगर कम्युनिकेशन जो है मूविंग ऑफ हेड से भी किया जाता है, स्माइल करके भी होता है, इसमें क्वाइट रह के भी होता है, गेस्टिकुलेशन चेंज करके भी होता है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ फॉलोड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर इज़ मीन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। सो आई विल टेल यू 5 कैरेक्टरिस्टिक, 5 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे किया जाता है। थ्रू दिस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड अबाउट द इंडिविजुअल कैन बी कलेक्टेड। मीन्स हमारा जो काम का वर्क है वो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक ऑफिस में सेम डेजिग्नेशन का, सेम पोजीशन का अगर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, सो दे विल थ्रू कम्युनिकेशन दे विल, इफ़ दे आर फ्रेंड दे विल हैव द formal communication as well as informal communication. So by the informal communication they will
discuss something about their work as well. अगर उनको इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर पार्टी या कुछ के रिगार्डिंग भी बात करना है, so they can also do that. So informal communication can provide two types of information. Second point is formation through social relation. This communication is born out of social relation, which means that it is beyond the restriction of organization. No superior subordinate relationship figure therein. A more sociable superior can gather much information through this channel. फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो एक सोशल रिलेशन से फॉर्म होता है. मीन्स जैसे कि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, सारे नॉन पर्सन मीन्स सारे नॉन पर्सन के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है. सो इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सोशल रिलेशन, जिसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन या फिर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो होता है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है. इसमें कोई सुपीरियर या सबॉर्डिनेट नहीं होता है. जो रिलेशनशिप फिगर करता है मीन्स मैनेजर या एम्प्लॉय नहीं होता है. इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जिस भी इंसान के पास जितना इन्फॉर्मेशन है वो अपने चैनल मीन्स अपने आसपास या जिसको भी प्रोवाइड करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, वो इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं. So the third point is possibility of rumors and distortion. Means this is the most important. अगर इस में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, तो इसमें र्यूमर का होना बेसिकली जायज़ सी बात है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रू और फॉल्स नेचर ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट लाई और एनी इंडिविजुअल, therefore not much attention is paid to it while communicating. Consequently, the rumors keep floating. Means अब जैसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई एक क्लैरिटी नहीं है, कोई एक स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बताया इसका कोई बिगिनिंग या एंड नहीं होता. ये पता नहीं चलता कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ इसका बर्थ प्लेस है इस कम्युनिकेशन का, कहाँ ये एंड होगा. सो इसमें जो है एक र्यूमर मीन्स अफवाह भी बहुत होता है, क्योंकि इट डज नॉट मीन्स झूठ, ट्रू या फॉल्स को इसमें क्लेम नहीं कर सकता है ना कि हाँ ये बात है एंड इसके पीछे कुछ वजह है. आपने एक से बात सुना एंड यू गो ऑन कीप ऑन टेलिंग अदर पर्सन, देन ही विल टेल टू सम अदर पर्सन, एंड इसमें क्या सच है क्या झूठ है, देयर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट इट. Okay, next one is uncertain path. Since it is beyond the restriction of organization, it follows no definite channel like a grapevine. It moves in a zigzag manner. अब जैसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई एक प्रॉपर पाथ, कोई एक प्रॉपर चैनल या कोई एक प्रॉपर रूट यह नहीं फॉलो होता है, सो इसका एक और पॉइंट बन जाता है अनसर्टेन पाथ. इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के जैसा, इसमें कोई एक डेफिनाइट चैनल नहीं होता है. सो इट इज़ लाइक अ ग्रेप वाइन, इट मूव्स इन अ जिगजैग मैनर. हमें कोई भी मिला मीन्स अगर हम एक बात को, मेरे अंदर कोई एक बात है, तो अगर हमको उसको दूसरे को कम्युनिकेट करना है, सो ज़रूरी नहीं है कि हाँ मैं उसको ही कम्युनिकेट करूँगी. मुझे जो भी इंसान सामने दिखेगा, जो भी पर्सन मिलेगा, अगर मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, सो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद दैट पर्सन. सो इट फ्लोज इन अ zigzag मैनर. ओके, next and the last one is quick relay. Informal communication makes news spread like wildfire. Not only this, people start adding something of their own, which sometimes changes the real meaning of communication. इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है क्विक रिलाई. मीन्स ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी न्यूज़ या कोई भी बात एकदम आंधी या तूफान के जैसा फैलता है, जिसमें पीपल मीन्स अगर मुझे एक बात पता चला है तो मैं जिस भी नेक्स्ट पर्सन को उस चीज़ को, उस टॉपिक को शेयर करूँगी या कम्युनिकेट करूँगी, अपने अकॉर्डिंग करूँगी. नाउ नेक्स्ट पर्सन जिसको मैंने बताया, ही विल ऑल्सो मेक सम चेंजेस, ही विल ऑल्सो add some information in that and he will share that with another person, and this will continue and continue, and the final outcome will come that the meaning and the information which should be actually provided to them is not actually that, it is changed, and it has changed, and people who ever have provided such information, he or she has added something of their own also.
So there is basically 5 points. First one is formation through social relation. इसका formation जो है social relation से होता है. Second one is two types of information provide किया जा सकता है. Third one is uncertain path. इसका कोई channel या कोई definite way नहीं है. Fourth one is possibility of rumor and distortion. इसमें कोई मीन्स एक ओरिजिन मीन्स किसको किसको क्या चीज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, किसको क्या नहीं प्रोवाइड करना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन या ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ अ चांस ऑफ rumor which keep floating. Okay, next one is, and the last one is quick relay. Means people they start adding something of their own which sometimes changes the real meaning of communication. So coming to the next point, that is the advantages. Advantages क्या है इसका? First and very most important is that fast and effective communication. जैसे कि इसमें कोई चैनल नहीं होता है, कोई रूट नहीं है, या कोई एक प्रॉपर कम्युनिकेट करने का कोई एक प्रॉपर चैनल नहीं है. सो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी बात किसी को जानकारी देना है या किसी को बताना है तो ये तुरंत यानी फास्ट हो जाता है और वेरी इफ़ेक्टिव वे में होता है. इसमें कोई रुकावट नहीं आता है. सो a person provide the communication, a person communicate with other person or he communicate that message as fast as he can. ओके जैसे वो एफर्ट डालेगा इफ़ेक्ट डालेगा वैसे वो कम्युनिकेशन को फाइनल पर्सन तक तुरंत पहुंचा सकता है क्योंकि इसमें कोई बैरियर नहीं होता है. Second point is free environment. Informal communication is done in free environment. Means इसमें कोई pressure नहीं होता है. There is no pressure which is provided in office. Means इसमें ऐसा कोई communication नहीं होता है जो कि ऊपर से प्रेशराइज कोई पर्सन कर रहा है कि नहीं आपको ये जाके आपको नेक्स्ट पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन देना है, ये कम्युनिकेट करना है. अ पर्सन हु इज़ हैविंग कन्वर्सेशन, हु इज़ कम्युनिकेटिंग with other person, they feel free to communicate with each other because there is no pressure provided to that person. The reaction of employee can be easily collected. Okay, third point is better human relation. बेटर ह्यूमन रिलेशन से यही समझ में आता है कि जो पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे से उनके बीच में जो ह्यूमन रिलेशन जो कोई भी रिलेशन है वो अच्छे तरीके से फॉर्म होता है. जैसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सेव्स द एम्प्लॉय फ्रॉम टेंशन. इसमें कोई टेंशन नहीं होता है. जैसे कि फॉर्मल में ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय या एक सुपीरियर को फॉलो करना पड़ता है, वो इसमें नहीं होता है. मीन्स अ पर्सन इज़ free means they feel free to communicate with other person. There is full freedom, no tension is here, and it helps in establishment of human relation and which is better than informal formal communication. Okay, और अगर हम अच्छे तरीके से किसी पर्सन से बात कर रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन भी हमारे बारे में बेटर थिंकिंग रखेगा एंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट द फॉर्मल कम्युनिकेशन. Fourth point is easy solution of difficult problem. There are many problems which cannot be solved with the help of formal communication. Therefore, there is a more freedom in informal communication which helps in solution of difficult problem. Means organization में क्या होता है अगर हम formal obviously we follow the formal communication in organization. So एक person अगर कोई नया person है नया employee है so he will hesitate to share information, to share ideas. So इसके वजह से वो पीछे रह जाता है, वो अपना फुल एफिशिएंट फुल वर्क नहीं प्रोवाइड कर पाता है. लेकिन इनफॉर्मल में अगर एक पर्सन के बीच में ह्यूमन रिलेशन बेटर है अच्छा है सो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का भी सल्यूशन दे विल फाइंड आउट with the help of informal communication. If they are a good friend, if they are a good employee, if they are a good colleague, they will always help each other and always they will find a solution of difficult से भी difficult problem का they will find a solution. Last one is satisfying the social need of worker. अगर एक एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट या सुपीरियर के बीच में गुड रिलेशन है तो they will means such relation will give satisfaction to employee as well as they will feel proud.
बट दिस कैन बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तभी, मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि आप जिस तरीके चाहो उस तरीके से बात करो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी एक तरीका होता है अपने एम्प्लॉय, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, हाई ऑफिसर से बात करने का। सो अगर ये अप्लाई हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सो इट विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट इन organization and which will satisfy the social need of worker. Okay, so limitations क्या है इसका? Limitations सिर्फ 2 points I will share with you, that is unsystematic communication and unreliable information. Unsystematic conversation communication means what? The communication is an unsystematic way. There is not a proper hierarchy, not a proper way to provide the information. So the information, it reaches from person to person, whoever it is मतलब क्या होता है ना कि जिसको ज़रूरत नहीं है उस इन्फॉर्मेशन की, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इट। एंड द सेकेंड वन इज़ अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन। मीन्स इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जो कोई भी लिसनर रिसीव कर रहा है वो किसी पे कोई डिपेंड नहीं है। वो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो उस बेसिस पे लेता है जो वो सामने वाले इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी प्रोवाइडर से सुना है। एंड इट इज़ ट्रू और नॉट ट्रू, इट कैन नॉट बी सेड in the case of informal communication because there is no hierarchy, no rules and regulation. So that's why this is unreliable information. Okay, so that's all for today's video. I hope informal communication is very much clear to you now. So अगर कोई doubt हो, so you can clear it with me in comment section. Okay, thank you for watching this video.